इस वीडियो की कहानी और पात्रा पूरी तरह काल्पनिक है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे लालटेन जल रही है। समीर अपनी धोती ठीक कर रहा है और रोहन लाठी पर तेल लगा रहा है। दादाजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। समीर, अरे रोहन भाई, आज तो अखाड़े की मिट्टी गवाह बनेगी। गांव की सब चाचियां मेरी ही मिसाल देंगी। बेटा समीर, पहले पगडंडी पार कर ले, फिर पहलवान बनना। सुना है आज की रात साये भी कुश्ती लड़ने आते हैं, संभल के। धुआं छोड़ते हुए, बददब्दा मत करो। आज चंद्र ग्रहण की काली रात है। ये काली मिर्च और नमक की पुद्धियां साथ ले जाओ। अगर रास्ते में कोई लंबा आदमी रास्ता रोके तो बस लाठी जमीन पर पटक देना और याद रखना, पीछे मुद्द कर मत देखना। समीर, अरे दादाजी, आप भी ना। मैं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा, न कुछ देखूंगा न डरूंगा। चलिए रोहन भाई, देर हो रही है। घने जंगल के बीच से पगडंडी जा रहे हैं। अचानक झाड़ियों से एक सफेद बिल्ली रास्ता काटती है। अरे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। रोहन भाई, अब तो यहीं बैठना पड़ेगा। अबे बुद्धू, बिल्ली रास्ता काटती है तो रुकते हैं, पर अगर बिल्ली पीछे पीछे चलने लगे तो भागते हैं। और देख, वो बिल्ली नहीं, वो तो गीदड़ है जो तुझे घूर रहा है। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उल्टा बैठकर चिलम पी रहा है। समीर, बाबा, चिलम की आग तो नीचे गिर रही है, सीधा होकर बैठो। बेटा, हम सीधे हो गए तो तुम टेढ़े हो जाओगे। क्या तुम जानते हो ये रास्ता कहाँ जाता है? बाबा, रास्ता तो यहीं रहता है, जाने वाले चले जाते हैं। आप भी अपनी चिता पर वापस जाइए, बहुत देर हो गई है। रोहन भाई, क्या हमने अभी उसे ऊपर उड़ते हुए देखा? समीर, अपनी जुबान बंद रख, चुपचाप चल। ये रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया है, पीछे मुद्द कर मत देखना। पगडंडी के बीचों बीच लाल साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसका एक पैर सीधा है और एक गायब। लाल साड़ी वाली औरत, मुसाफिरों, क्या मुझे अपने साथ ले चलोगे? मेरा पाँव भारी है। समीर मासूमियत से, अरे मैडम, आपका पाँव भारी नहीं, आपका तो पाँव ही गायब है। हा हा हा, लगता है आप रास्ते में कहीं गिर गई। रोहन समीर को कोहनी मारकर, ए, चुप कर,
पागल हो गया है क्या? ये वो चुड़ैल है जो लोगों को अपनी बातों में फंसाती है। समीर, भग यहां से। अरे रोहन भाई, चुड़ैल है तो क्या हुआ? हमारी गांव की ताई से तो कम ही डरावनी है। ताई जब गुस्सा होती है ना, तो साक्षात चांदी लगती हैं। ये लो ताई का प्रसाद, खो। समीर दादाजी वाली काली मिर्च उस औरत की तरफ उछाल देता है। औरत को जोर से छींक आती है और वो छींकते छींकते धुएं की तरह गायब हो जाती है। देखा रोहन भाई, ताई की काली मिर्च में वो दम है कि भूत तो क्या, यमराज को भी जुकाम हो जाए। अब चलें, वरना ताई को पता चला कि उनकी मिर्च यहां बर्बाद हुई है तो अगली बारी हमारी होगी। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर की घंटी बज रही है। देखा भाई, पहुंच गए। दादाजी बेकार ही डरते थे, अपन ने तो भूतों को भी हंसा हंसा कर भगा दिया। हाँ समीर, तू वाकई बहुत हिम्मती है। पर एक बात बता, तू अपनी लाठी कहाँ छोड़ दिया आया? तू तो उसे हाथ में पकड़ लिया कर चल रहा था ना। समीर, अरे भाई, वो तो मैं उस बाबा को दे आया था जो रास्ते में चिलम पी रहे थे। उन्हें जरूरत थी तो मैंने दे दी। रोहन गंभीर होकर, पर समीर, तू होश में तो है? तू तो घर से लाठी लाया ही नहीं था, तू तो खाली हाथ चला था। फिर तूने बाबा को क्या दिया? समीर जैसे ही अपने हाथों को देखता है, उसके हाथ की जगह लकड़ी जैसा सूखा ढांचा। समीर घबराकर, अरे अरे, ये मेरे हाथ को क्या हुआ? रोहन भाई देखो, मेरा हाथ लकड़ी जैसा हो गया है। हंसते हुए, अबे डर मत। तूने रास्ते में नीम की टहनी पकड़ ली थी और तुझे लगा वो तेरा हाथ है। ये देख, तेरी असली एल आथी मेरे पास है। समीर राहत की सांस लेता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि रोहन की परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। समीर चुपके से, रोहन भाई, तेरी परछाई कहाँ गई? जमीन पर कुछ भी नहीं है। रोहन मुस्कुराते हुए, वो तो मीला देखने पहले ही निकल गई। समीर भी डरकर पीछे देखने लगता है। जैसे ही समीर वापस रोहन की तरफ मुड़ता है, रोहन गायब हो चुका है और उसकी जगह लाल साड़ी वाली चुड़ैल चेहरे पर आए। चुड़ैल का चेहरा बहुत डरावना। रोहन तो गया, अब तेरा क्या होगा सामू?